नॉर्थ ईस्ट इंडिया के माउंटेन्स में सेंचुरीज पहले कुछ कम्युनिटीज के वॉरियर्स अपने एनिमी के हेड को बैटलफील्ड से विलेज तक लेकर जाते थे। यस, वो लोग जीतने के बाद अपने एनिमी के हेड को बैटलफील्ड से विलेज तक लिटरली लेकर जाते थे। अब सवाल यहाँ पर यह नहीं बनता कि वो लोग ऐसा सच में करते थे या नहीं, सवाल ये बनता है कि वो लोग ऐसा क्यों करते थे। क्या ये सिर्फ वायलेंस था या इसके पीछे वॉरफेयर, विलेज डिफेंस, सोशल सिक्योरिटी बिलीव्स का पूरा सिस्टम था? और ब्रिटिश रिकॉर्ड्स ने इस प्रैक्टिस को किस तरह पोर्ट्रे किया है, आज इसी हिस्ट्री को हम समझेंगे विदाउट सेंसेशनलाइजिंग इट। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन भी है, जो है कि नागा कोई सिंगल ट्राइब नहीं है। नागा के अंदर नॉर्थ ईस्ट इंडिया और एडजॉइनिंग रीजन्स के मल्टीपल डिस्टिंक्ट कम्युनिटीज भी हैं, जिनकी लैंग्वेजेस, कस्टम्स, ट्रेडिशंस सब कुछ डिफरेंट है। इसलिए जब हम हेड टेकिंग की बात करेंगे तो हम हिस्टोरिकल स्पेसिफिक कम्युनिटीज और पीरियड्स की बात कर रहे हैं, हर नागा पर्सन की नहीं। हिस्टोरिकली नागा का टेरेन भी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट था। माउंटेन्स, डेंस फॉरेस्ट, विलेजेस जो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा सेपरेटेड हो सकते थे। अब ऐसे एनवायरनमेंट में विलेज की सिक्योरिटी मेनली कम्युनिटीज और वॉरियर्स पर डिपेंड करती थी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाई वर दे फाइटिंग? तो ट्रेडिशनल सोसाइटी में मॉडर्न पुलिस, कोर्ट्स या सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करते थे, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट्स विलेजेस, क्लैंस, टेरिटरी, रिटेलिएशन या डिफेंस से कनेक्टेड हो सकते थे। आवर नागा सोसाइटी पर एकेडमिक रिसर्च स्पेसिफिकली हेड टेकिंग को डिफेंस और अटैक की मिलिट्री प्रैक्टिस के कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करती है, यानी ये कोई रैंडम वायलेंस नहीं था, इट एग्जिस्टेड इन अ पर्टिकुलर वॉरफेयर सिस्टम। अब एक बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि हर नागा कम्युनिटी में सेम प्रैक्टिस और सेम रीजन नहीं था। अब आता है हमारा सबसे डिस्टर्बिंग क्वेश्चन, व्हाई द हेड? डिफरेंट कम्युनिटीज की बिलीव्स डिफरेंट थे, लेकिन कुछ ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम में हेड को सोल या लाइफ फोर्स से रिलेटेड माना जाता था। हिस्टोरिकल रिसर्च भी कुछ नागा ग्रुप्स के कॉन्टेक्स्ट में हेड और सोल के कनेक्शन को डॉक्यूमेंट करती है, यानी हेड सिर्फ ट्रॉफी नहीं था, इट कुड हैव मिलिट्री, सोशल और रिचुअल सिग्निफिकेंस। सक्सेसफुल वॉरियर्स को स्टेटस और रिकॉग्नाइजेशन भी मिल सकता था। वहीं कुछ कम्युनिटीज में हेड के विलेज में अराइवल के बाद स्पेसिफिक सेरेमनी और रिचुअल्स भी परफॉर्म किए जाते थे। तो अगर इसको हम सिर्फ दे किल्ड पीपल बिकॉज दे वर वायलेंट कह देंगे तो हम हिस्ट्री के मेजर पार्ट को मिस कर देंगे। अब कहानी में एक मेजर ट्विस्ट आता है, द ब्रिटिश अराइवल इनटू द नागा हिल्स। 19th सेंचुरी में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स, मिशनरीज और एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने नागा कम्युनिटी के एक्सटेंसिव रिकॉर्ड्स क्रिएट किए और इन रिकॉर्ड्स में एक वर्ड रिपीटेडली रिपीट हो रहा था, हेड हंटर्स। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आई कि कॉलोनियल राइटिंग्स ने कई बार नागा कम्युनिटीज को इसी एक प्रैक्टिस के थ्रू डिफाइन किया। अब इमेजिन कीजिए एक एंटायर सोसाइटी के थाउजेंड्स ऑफ ईयर के कल्चर को साइड में रखकर उसकी आइडेंटिटी को एक डिस्टर्बिंग प्रैक्टिस से डिफाइन करना। मॉडर्न स्कॉलर्स इसी कॉलोनियल फ्रेमिंग को क्रिटिकली एग्जामाइन करते हैं, बिकॉज नागा सोसाइटीज में एग्रीकल्चर, आर्ट, आर्किटेक्चर, लैंग्वेजेस, सोशल सिस्टम्स और कॉम्प्लेक्स विलेज स्ट्रक्चर्स भी थे। They were much more than headhunters. So how did the practice end? तो 19th सेंचुरी के लेटर पीरियड में क्रिश्चियन मिशनरीज भी नागा हिल्स में एक्टिव हुए। एडविन डब्ल्यू क्लार्क 1872 में आवर नागा एरिया में अपने मिशन वर्क के लिए आए। तो इसी क्रिश्चियनिटी स्प्रेड, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन और वाइडर पॉलिटिकल चेंजेस ने नागा कम्युनिटीज में मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस किए एंड ग्रेजुअली हेड टेकिंग एज अ लिविंग प्रैक्टिस डिसअपीयर हो गई। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन को सिंपली सिविलाइजेशन चेंज्ड बारबेरिक ट्रेडिशन कह देना भी एक्यूरेट नहीं होगा, बिकॉज रिलीजन, पॉलिटिक्स, कॉलोनियल रूल एंड कल्चरल चेंज सब साइमल्टेनियसली सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर रहे थे। नाउ द पार्ट वी ऑफन मिस, और यही स्टोरी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आज के नागा पीपल को सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस के बेसिस पर जज करना कंप्लीटली रॉन्ग होगा, बिकॉज हिस्टोरिकल प्रैक्टिसेस डज नॉट मीन प्रेजेंट डे आइडेंटिटी। आज के नागा कम्युनिटीज मॉडर्न इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है और हिस्ट्री का सबसे बड़ा लेसन यही मिलता है कि हिस्ट्री सिर्फ ये नहीं बताती कि लोगों ने क्या किया, इट ऑल्सो आस्क्स हु रोट अबाउट देम और उसने किस पर्सपेक्टिव से उनके बारे में लिखा था। कॉलोनियल रिकॉर्ड्स आर वैल्यूएबल बट दे कांट बी ऑटोमेटिकली न्यूट्रल, इसलिए मॉडर्न हिस्टोरियंस कॉलोनियल रिकॉर्ड्स को रीएग्जामाइन करते हैं और ये देखते हैं कि कहीं कम्युनिटीज को स्टीरियोटाइप्स के थ्रू तो रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या वो सच में हेड हंटर्स थे? टेक्निकली कुछ नागा कम्युनिटीज में हेड टेकिंग को प्रैक्टिस किया जाता था और इस फैक्ट को हाइड करना भी रॉन्ग होगा, बट इक्वली इम्पोर्टेंट, इट डज नॉट डिफाइन ऑल नागा पीपल्स।
कुछ कम्युनिटीज़ में ये वॉरफेयर और डिफेंस से कनेक्टेड था, वहीं कुछ कॉन्टेक्स्ट में ये सोशल और रिचुअल से भी कनेक्टेड था। सो इवेंचुअली मैसिव पॉलिटिकल, रिलीजियस और सोशल चेंजेस के साथ ये प्रैक्टिस भी डिसअपियर हो गई। सो बेटर स्टेटमेंट ये नहीं कि नागाज वर हेड हंटर्स, बेटर स्टेटमेंट ये है सम नागा कम्युनिटीज हिस्टोरिकली प्रैक्टिस्ड हेड टेकिंग विद इन अ स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ वॉरफेयर, बिलीफ एंड सोशल लाइफ। ये डिफरेंस सुनने में छोटा लग सकता है बट हिस्टोरिकली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। शायद स्टोरी का सबसे फैसिनेटिंग पार्ट एक्चुअली ह्यूमन हेड नहीं है, इट्स द क्वेश्चन व्हाई डिड सोसाइटी डेवलप सच ए प्रैक्टिस इन द फर्स्ट प्लेस। और उस टाइम के वॉयलेंस का मीनिंग आज के वॉयलेंस के मीनिंग से कंप्लीटली डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि उस टाइम विलेजेस को खुद प्रोटेक्ट करना पड़ता था, मॉडर्न स्टेट सिस्टम नहीं थे और वॉरफेयर, रिलीजन और सोशल लाइफ डीपली कनेक्टेड थी। और इसीलिए हिस्ट्री को पढ़ना इम्पोर्टेंट है, ना पास्ट को ग्लोरीफाई करने के लिए और ना उसे हेट करने के लिए, बट टू अंडरस्टैंड इट। बिकॉज द मोमेंट वी रिड्यूस एन एंटायर कम्युनिटी टू वन शॉकिंग ट्रेडिशन, वी स्टॉप स्टडिंग हिस्ट्री एंड वी स्टार्ट क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।